करना होगा, करना होगा। नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, बनाने वाले होते हैं। करना होगा, करना होगा। बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये है नहीं, होते नहीं हैं, डायन बनाने वाले होते हैं। इसको हम लोग पुलिस प्रशासन को अभी समझा रहे हैं। अभी डीसी साहब को मिलेंगे तो ज्ञापन देंगे। तो डायन बनाने वाले कौन होते हैं? एक नंबर है सोखा, ओझा, झाड़ फूंक वाला। 2 नंबर है हमारा माझी और गांव वाला जो स्वशासन पद्धति जो आदिवासी का है, माझी बाबा, माझी परगना, मानकी मुंडा। 3 नंबर आता है दबंग आदमी गांव में जो जमीन लूटना चाहता है। तो ये 3 किस्म के लोग, पहला ओझागुनी सोखा, दूसरा माझी बाबा और उनके जो चंडाल चौकड़ी है, और तीसरा दबंग लोग। इन लोग किसी को भी डायन बना के उसका जमीन हड़पना चाहता है, रंगदारी लेना चाहता है, अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, बदल लेता है। तो इस मामले पर पुलिस प्रशासन को अभी सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस में जब भी कोई कंप्लेन होता है तो पुलिस वाला कहते हैं कि ये आप लोग का समाज का मामला है, आपस में फरिया लो। लेकिन ये सामाजिक मामला नहीं है, अंधविश्वास का भी मामला नहीं है, ये आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। कल हम लोग सरायकेला में डीसी से नहीं मिल सके, आज 4 से 5 के बीच मिलेंगे। एसपी साहब विमल कुमार से मिले, डिटेल में बातचीत हुई और उनको हम लोगों ने कहा हर थाने में महीना में 1 दिन थाना क्षेत्र में जितना ओझा सोखा गुनी है, जो झोला छाप डॉक्टर, सबको बुलाइए, वार्निंग दीजिए। जितने आदिवासी गांव में जो गांव प्रमुख आदिवासी का होता है, यही लोग डायन बनाता है, उन लोग को भी बुलाइए, जिम्मेदारी थोपिए और सहयोग लीजिए। और तीसरा, ऐसे कंप्लेंट्स पर इमीडिएट एक्शन लीजिए। तो ये जो आज का कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है पुलिस प्रशासन को सक्रिय करना। ये लोग कुछ नहीं करता है और इसीलिए गांव-गांव में डायन खत्म नहीं हो रहा है। ये है असली मामला। तो छुटनी महतो जी ने लंबा संघर्ष किया, लेकिन इनके संघर्ष का पृष्ठभूमि ये है कि कोई डायन प्रताड़ित कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, तब ये दवा लेकर जाती है। हम अभी इस आंदोलन को एक नया दिशा देना चाहते हैं। प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर, माने डायन बनाने वालों को ही पकड़ के दंडित किया जाए तो डायन बनेगा ही नहीं। तो इस नए पृष्ठभूमि के साथ पुलिस प्रशासन क्या लग रहा है सहयोग देगा? देना पड़ेगा। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। किसी व्यक्ति को डायन बनाना, डायन उन्मूलन कानून 3 जुलाई 2001 से लागू है झारखंड में, और आईपीसी सीआरपीसी के तहत किसी को जुर्माना लगाना, सामाजिक बहिष्कार करना, डायन बनाना आपराधिक है ना। तो आपराधिक कामों को रोकने के लिए ही पुलिस प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है। और छुटनी महतो जी उन्होंने कहा कि इनको देश ने सम्मानित किया 2021 में, राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, लेकिन ये बेचारी घूमेंगी कैसे? तो हमने कल नहीं परसों 9 तारीख को राज्यपाल झारखंड को लिखा है कि इनको एक 4 चक्का वाला अच्छा गाड़ी दिया जाए, महीना 10,000 रुपया दिया जाए, ताकि ये अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए। अन्यथा इनके मन में बड़ा अफसोस है, सम्मान तो हमको मिल गया लेकिन रोज डायन का संख्या बढ़ ही रहा है। तो इसी के लिए आज हम लोगों ने एक मार्च किया है और हम लोग को उम्मीद है मीडिया के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से, आम जनता की सहयोग से ये जो अभिशाप गांव-गांव में निर्दोष महिलाओं के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, ये खत्म हो। ठीक। जब डायन का नाम बढ़ते रहा है और जो महिला को डायन कहता, मेरा कर्जालय में आके रो रहा है, मेरे को डायन बोल रहा है, तो हम थाना भेज देते हैं। जब थाना भेज देता है तो बोला आप थाना से की छुटनी बड़ा है, आप लोग छुटनी का पास क्यों गए? फिर जिनको डायन कहा उसी को थानेदार लोग डरता है। तो लोग बोला नहीं, सभी का काम करता है, इसीलिए हम लोग छुटनी का पास गए, नहीं उनका पास नहीं जाना है।
तुम लोग बड़ा बड़ा ये हो रहा है, थाना से बढ़कर कुटनी नहीं है। तो वो विषय से हम बोला ठीक है, हम बड़ा नहीं है, लेकिन जो महिला को डाइन कह रहा है वो मेरा पास क्यों आ रहा है? जब थाना अगर समाधान करते तो महिला का ऊपर अत्याचार नहीं होता। हमारा कहने का ही है ताकि थानेदार लोग भी समझे, और जो ओझा लोग बोलता है उनका माँ डाइन है, उसका लिए ओझा का भी डाउन होना चाहिए और जेल होना चाहिए। ये औरत हो ओझा, यो पुरुष हो ओझा, दोनों का लिए हमारा जितना नज़र में है, हमारे एरिया में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक महिला लोग के ओझा है, वही लोग डाइन का नाम निशाना है, लेकिन वो लोगों का भी सजा होना चाहिए।